मौके पर ही उसने मना कर दिया, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, वहाँ जाना बेकार हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सोनू है, उसने तुम्हें पागल, बेवकूफ़ और क्या नहीं बोला। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, यह तो दूर की बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, गाड़ी तो दूर की बात है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लेट अलोन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप अक्सर ऐसे यूज़ करते होंगे सेंटेंस। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, He can't even buy a cycle, let alone car. He can't even buy a cycle, let alone car. एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। वह तो उसके सामने बोल भी नहीं सकता, लड़ाई तो दूर की बात है। You can say, He can't even speak before him, let alone fighting. He can't even speak before him, let alone fighting. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मौके पर ही। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं, मौके पर ही उसने मना कर दिया, वरना बात बिगड़ सकती थी। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन द स्पॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। उसने मौके पर ही निर्णय ले लिया, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। She made a decision on the spot or else you would get a problem. She made a mistake on the spot or else you would get a problem. एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दे दिया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश में बना सकते हैं। You know what? He answered the questions on the spot. You know what? He answered the questions on the spot. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या नहीं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उसने तुम्हें पागल, बेवकूफ़ और क्या नहीं कहा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड व्हाट नॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आपको गुस्सा नहीं आता क्या? उसने आपको बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। तो आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, Don't you get angry? She called you an idiot, fool and what not. Don't you get angry? She called you an idiot, fool and what not. एक और एग्जाम्पल देखिए। आपने उसे कपड़ा, खाना, घर और क्या नहीं दिया और वह आपके एहसान को भूल गया। आप इसके लिए बना सकते हैं, You gave him cloth, food, shelter and what not, and he forgot your gratitude. You gave him cloth, food, shelter and what not, and he forgot your gratitude. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मुसीबत में पड़ जाना। कई बार आप किसी को इस तरह से बोलते हैं, यह मत करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे।
तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट इनटू ट्रबल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो। आप इसके लिए बना सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगेन एंड अगेन, यू ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगेन एंड अगेन, यू ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल। एक और एग्जाम्पल देखिए। ऐसा मत करो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं डोंट डू दिस अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। डोंट डू दिस अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह काम उसने ही किया है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप सृष्टि की मम्मी हैं। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू सृष्टि's मॉम। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू सृष्टि's मॉम। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू द सेम whom I met yesterday. If I am not mistaken, are you the same whom I met yesterday? आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बेकार हो गया। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं इतनी महंगी कार खरीदना बेकार हो गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज यूजलेस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। आप इसके लिए बना सकते हैं इट वॉज यूजलेस फॉर मी बाइंग सच एन एक्सपेंसिव बाइक। इट वॉज यूजलेस फॉर मी बाइंग सच एन एक्सपेंसिव बाइक। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरीके से बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट वॉज यूजलेस फॉर मी गोइंग देयर, आई डेंट गेट एनी बेनिफिट बाई गोइंग देयर। इट वॉज यूजलेस फॉर मी गोइंग देयर, आई डेंट गेट एनी बेनिफिट बाई गोइंग देयर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।